पुनर्विवाह है। बस बस। खुश रहो। चले। आरती के जीवन से इस दुविधा को मिटाने के लिए जो साहस आपने मुझे दिया ईश्वर, मैं बहुत आभारी हूं आपकी। अब मेरी बेटी को भी उतना ही साहस दीजिए कि वो सही निर्णय ले सके और अपना नया खुशहाल जीवन शुरू कर सके। हेलो हेलो। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? बात नहीं करना था तो फोन काहे किया? हमारे घर में ब्लैंक कॉल? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ जीजी। हेलो। अरे बोलो भाई। हेलो। पता नहीं कौन फोन कर रहा है। कुछ लोगों को जीजी परेशान करने में मजा आता है दूसरों को। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, लेकिन पहले तो हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने हमें फोन करके बार बार परेशान किया हो। ये सब आरती के आने के बाद से ही शुरू हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई चाहने वाला हो? क्यों नहीं हो सकता? जवान है, देखने में भी ठीक ठाक ही है। इतने सालों अकेले रही है, दिल बहलाने के लिए कोई हो भी सकता है। आरती ऐसी लड़की नहीं है बुआ जी, तो फिर उसके बारे में ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? वो भी इस घर की बहू है, हमारे परिवार की इज्जत है।
और अगर हम ही उसे इस तरह से थोड़े ही दिनों में बहुत प्यार हो गया अपनी देवरानी से कि उसके बारे में एक बात भी नहीं सुन सकती। कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया उसने तुम पर, इसीलिए बुआ सास से बात करने की तमीज भूल गई हो? हाँ बुआ जी, जादू किया है आरती ने मुझ पर। अपने प्रेम से, अपनी अच्छी बातों से, अपने मिलनसार स्वभाव से मेरा दिल जीतने का जादू किया है उसने। देख रही हैं भाभी, विधि पर तो उसने जादू कर ही दिया है और अब टोना करेगी इस घर की सुख और शांति पे। मेरे भगवान की कसम, अब तो वो ही बचाए इस आरती नाम की बला से। साल नहीं हुए मुझे गए हुए और तुमने एक नया पति ढूंढ लिया। तुम्हें तो भूख थी। आरती जी, आप इस साइड आइए। अपने शारीरिक सुख के लिए तुमने एक नया पति ढूंढ लिया। मैंने ये शादी मुझे एक धर्म पत्नी मिले इसलिए नहीं की, बल्कि मेरे बच्चे को एक मां मिले इसलिए की। से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे माँ बाप किसी को ना दे, किसी को भी नहीं। मुझे तो शक होने लगा है कि आप मेरी माँ है भी या नहीं। तुम्हारा ये चाल चलन देख के मुझे तो शक हो रहा है। वो बच्चा जिसे तुम मेरा कहती हो, वो मेरा है भी या नहीं। न जाने किसका गंदा खून है वो हरामी। आरती जी, आप ठीक तो है ना? आप पानी पीजिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जाके नहीं, मैं ठीक हूँ। चले, बच्चे स्कूल में वेट कर रहे होंगे, लेट हो रहे हैं ना। ये दिल है। ये कंगन अर्पिता की माँ ने आरती को दिए थे। अब इससे पहले ये कुछ कहें, आरती लौटाइए तो कंगन वापस दे दूंगी इसको, वरना फिर ये सबके सामने मुझे डांट देंगे। अरे नहीं भाभी, ऐसी गलती भूल के भी मत करना। आरती इन कंगनों के लायक है ही नहीं, इन्हें आप अभी अपने पास ही रखिए। और वैसे भी भैया इन औरतों के कंगन शंगन के मामले में पड़ेंगे नहीं। लेकिन जीजी ये मेरे पास। भाभी, भैया ने आरती को 3 महीने का समय तो दिया है, लेकिन इस लड़की के लक्षण देखकर मुझे नहीं लगता कि ये 3 महीने के अंदर अपने आप को हमारे परिवार के लायक बना सकेगी। उसका वापस जाना तो निश्चित है। फिर बेमतलब यश की पहली पत्नी के कंगन इसे देने की क्या जरूरत है? इन कंगनों पर इस घर की योग्य बहू का ही अधिकार है।
जो हर तरह से अर्पिता बहू की जगह ले सके, उसकी कमी को पूरा कर सके। और आरती से ये उम्मीद ना मुझे है और ना आपको। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जीजी। मेरी अर्पिता बहू बहुत अच्छी थी, बहुत संस्कारी, हंसमुख, एकदम कोमल मन की। गुस्सा तो जैसे जैसे उसे आता ही नहीं था। सबकी सेवा करती थी, मेरे यश का बहुत ख्याल रखती थी। वो बहुत खुश था मेरा यश उसके साथ। आप सही कह रही हैं। इन कंगन को पहनने का सौभाग्य इस घर की योग्य बहू को ही मिलना चाहिए, जो मेरे यश को खुश रख सके, उसकी जिंदगी में खुशियां ला सके। देखते हैं जीजी, 3 महीनों में ये अपने बेटे के पीछे बावली नई अर्पिता बहू इस घर की योग्य बहू बन पाती है कि नहीं। जानती थी भाभी को फुसलाना मुश्किल नहीं होगा। अब भी इतना लगाव जो है इन्हें अपनी स्वर्गवासी बहू से। चलो, मेरे मन की हो गई। मैं नहीं चाहती कि वो आरती ये घुंघरू वाले कंगन पहनकर मेरी आंखों के सामने डोलती रहे और बार बार मुझे अपनी हार याद आ जाए। अरे सुनो, 5 पलक, अंश। हेलो आरती बेटा, बेटा फिर से वही कहना चाहती हूँ, कुछ मत सोच, मत देख पीछे पलटकर। तू कोई अपराध नहीं कर रही है, किसी को धोखा नहीं दे रही है। जो कुछ भी हुआ उसे नियति का खेल समझकर उसे भुलाकर आगे बढ़ बेटा, आगे बढ़। अब एक नहीं 3-3 बच्चों की खुशियां, उनकी जिंदगी, उनका भविष्य बड़ी आस लगाए तेरी तरफ देख रहा है। उन्हें निराश मत कर। भुला दे उस अतीत को जिसने तेरे पाँव में बेड़ियां डाल रखी है और आगे बढ़ आरती। बात मान अपनी माँ की, कुछ मत बताना यश जी को, कुछ मत कहना उनसे। बेटा जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है और अच्छे के लिए होता है। इसे ऊपर वाले का इशारा ही समझ, इशारा समझ कि अभी सच बताने का सही वक्त नहीं आया है। बेटा हर बात को बताने का एक सही समय होता है, ये सुना होगा ना तूने, और अब देख भी लिया। भगवान की वजह से ही प्रशांत और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया, वो भी तेरे सामने। ये होनी इस बात का संकेत है कि अभी सच बताने का सही वक्त नहीं है आरती, नहीं है। आरती अगर तू ये सच यश जी को बताएगी तो मैं जानती हूं कि वो फिर भी तेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन तेरे ससुराल वाले इस रिश्ते को टिकने देंगे? आपकी राय ने दी है मुझे नई राह, और मुझे मिला है हौसला बदलाव की तरफ कदम बढ़ाने का। मैं करूंगी अब अपनी जिंदगी का फैसला। पुनर्विवाह